अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमरीन नूर। 10th क्लास के फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं मौजूद हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का जो टॉपिक है, इसको फर्दर स्टडी करने के लिए या इसकी डिटेल में एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए और वो बेसिक डेफिनेशंस हमें हेल्प आउट करेंगी या हमारी रहनुमाई करेंगी गैशियस एक्सचेंज को बेहतर तरीके से समझने में। तो इसीलिए आज का लेक्चर बेसिकली अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ रिलेटेड टू द गैशियस एक्सचेंज है। अब गैशियस एक्सचेंज का वर्ड जो है ये बहुत मिस यूज्ड वर्ड है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी पैदा होती है। तो उस कन्फ्यूजन को कोशिश करूँगी आज के क्लियर आउट कर दिया जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी आपको कि गैशियस एक्सचेंज को उर्दू की ज़ुबान में या आम रोज़मर्रा की लैंग्वेज में हम कहते हैं सांस लेना। और सांस लेते हैं जब हम तो दो काम होते हैं। फर्स्ट इज़ जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और दूसरा काम ये होता है कि हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एक्सपेल आउट किया जाता है। तो ये दो प्रोसेसेस, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर निकालना, बेसिकली सांस लेना कहलाता है। और गैशियस एक्सचेंज का मतलब भी यही है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेकर जाना एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना। गैशियस एक्सचेंज के साथ कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में सेलुलर का वर्ड जो है वो निकला है सेल से। सो सेलुलर रेस्पायरेशन मुराद है सेल्स की रेस्पायरेशन। और सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब ये होगा कि जब हम सांस लेते हैं और सांस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो हमारे जिस्म के हर सेल के पास पहुंचती है और एवरी सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस्म का हर सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है? एटीपी बनाने के लिए। अब एटीपी क्या है, इसके बारे में आप लोग इससे पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बुनियादी तौर पर एनर्जी मॉलिक्यूल है या एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान को या किसी भी जानदार को हरकत करने के लिए या उसके मुख्तलिफ काम करने के लिए ज़रूरी होती है। मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि एटीपी एक ऐसी एनर्जी मॉलिक्यूल है या एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से जानदार मुख्तलिफ काम करने के काबिल होते हैं। ये एटीपी हमारी बॉडी में किस तरह से बनती है? रिडॉक्स रिएक्शंस के ज़रिए। रिडॉक्स रिएक्शंस की डिटेल्स आपने पहले 9th क्लास में पढ़ी होगी। रिडॉक्स रिएक्शंस का वर्ड निकला है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना एनर्जी लेवल कंप्लीट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, हासिल करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपना शेल या अपनी कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे मुकम्मल करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा रिडक्शन। बहुत से बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखने में या इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस को अपने जहन में रखने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है,
और वो ये कि ऑक्सीडेशन में O है और लॉस में भी O आता है। तो आप लोग ऑक्सीडेशन और लॉस को हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रखिए। इस तरह से आपको याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो खाना हम खाते हैं या जो खुराक हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद होती है। जब हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस को अपने जिस्म में लेकर जाते हैं तो जो खाना हमारे जिस्म में मौजूद है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ बॉन्ड्स आपस में टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। वो कौन से बॉन्ड्स हैं? वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं जो ऑक्सीजन की वजह से ब्रेकआउट होते हैं या टूटते हैं। और जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर। सबसे पहले हम सांस लेते हैं। सांस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी खुराक मौजूद है जो हमने खाई है। उस खुराक में ऑक्सीजन क्या करती है? उस खुराक के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और उनके टूटने से एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसको एटीपी कहते हैं। और एटीपी हमारे तमाम काम करने के लिए, ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द बॉडी, उसके लिए ज़रूरी होती है। तो अभी जो मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन थी सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनीशन कुछ इस तरह से बनेगी। पहले मैं आपको उर्दू में बता दूं कि हम लोग खुराक जो खाते हैं, बाहर से आने वाली ऑक्सीजन जो सांस के ज़रिए बॉडी के अंदर आई है, उस खुराक पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इस पूरे प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। ये 2 टाइप्स की डिटेल 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का वर्ड एरो से निकला है और एरो का मतलब होता है हवा, यानी कि ऑक्सीजन की बहुतात होना या ज़्यादती होना। ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और हमारी बॉडी में भी वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है, उस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और एनारोबिक का वर्ड है, एन से निकला है। एन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना या किसी चीज़ का थोड़ा होना। जिस जगह पर ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है वहाँ पर भी रेस्पिरेशन होती है, मगर वो डिफरेंट तरीके से है और उस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इंशाल्लाह जब हम 9th क्लास के इस टॉपिक पर आएंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल्स, केमिकल इक्वेशंस और एक्सप्लेनेशंस आपके साथ शेयर की जाएंगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी आगे से टाइप्स हैं और हर एक टाइप का डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी खुराक यानी कि फूड के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, तोड़ती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जो कि है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना, यानी आप कह सकते हैं कि ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज सेम है। सांस लेना, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि सांस को अंदर की तरफ लेकर जाना, इनहेल करना और उसके ज़रिए अपनी ऑक्सीजन को अपने जिस्म में लेकर जाना और एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना और सांस बाहर निकालना। बहुत से लोगों को ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में कंफ्यूजन होती है या प्रॉपरली इसका कॉन्सेप्ट उनके माइंड में डेवलप नहीं होता। तो मैं आपको 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में बता देती हूँ। ब्रीथिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को शामिल करना, ये प्रोसेस है ब्रीथिंग। गैशियस एक्सचेंज ब्रीथिंग का सिनोनिम है, यानी कि ये दोनों सेम मीनिंग्स के वर्ड हैं। और गैशियस एक्सचेंज का मतलब भी है ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। दूसरी तरफ जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये एक कॉम्प्लिकेटेड या एक ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने के बारे में बात नहीं करते, बल्कि हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जब हमारे जिस्म के अंदर गई तो उसने अंदर जाकर कौन से केमिकल रिएक्शंस किए और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए, एक बात। और दूसरी बात, रेस्पिरेशन में हम ये भी देखते हैं कि ये प्रोसेस अगर हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन को अगर सेल के लेवल पर लिया जाए, एक एक सेल के साथ उसको कंटिन्यू किया जाए, तो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन बन जाती है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ गैशियस एक्सचेंज के बारे में कुछ बातें शेयर की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग एक दूसरे के हम मायनी अल्फाज हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं और इनकी डेफिनेशन एक ही है। गैशियस एक्सचेंज का मतलब है जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आना और जिस्म से बाहर जाना कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। और दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि वो ऑक्सीजन गैस जो हमारी बॉडी के अंदर गई, उसने अंदर जाकर हमारी खुराक के बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे और उनके टूटने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हुई एटीपी में, और एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे जिस्म को मूवमेंट करने के लिए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ या मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।